हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्क्रिप्ट एकेडमी में। तो राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो यह वीडियो स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफ़र 1224 और 333 वाली पदों के लिए स्पेशली है। और यह स्टेनोग्राफ़र में जो जितनी भी तमाम आने वाली वैकेंसियां हैं उनके लिए है। जो जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफ़र और एएसआई स्टेनोग्राफ़र, एसएससी स्टेनोग्राफ़र और कोर्ट स्टेनोग्राफ़र तमाम वैकेंसी के लिए है। तो को 90 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो रेडी हैं आप सभी लिखने के लिए? रेडी हो जाइए। रेडी? तो लिखिएगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच हॉर्मुज़ जलमार्ग के बाद होने से उपजा संकट अब गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश में सरकार की ओर से भले ही यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन हाल में व्यावसायिक रसोईघर, गैस सिलेंडर और विमान ईरान की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि संकट धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। खासकर देश भर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में देरी को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इस बीच पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और काला बाजारी ने समस्या को और भी बढ़ा दिया है। इसके मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को घरों में ईंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के करीब एक माह बाद कई देशों में तेल और गैसों का व्यापक संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने जब से हॉर्मुज़ जलमार्ग को बंद किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। ईंधन की कमी से उपजा वैश्विक संकट अब जिस स्तर पर बढ़ता जा रहा है, उसका भारत पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर अधिक निर्भर है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खींचा तो आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती है, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक उपायों पर अब व्यापक स्तर पर और गंभीरता से विचार करना होगा। देश में सरकार के समक्ष चुनौतियां सिर्फ तेल और गैस की कमी ही नहीं, बल्कि इसकी जमाखोरी और काला बाजारी पर रोक लगाने का भी है। मौजूदा संकट का दायरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपदा के अवसर तलाशने वालों में मुनाफा कमाने की
होड़ लग गई है। जमाखोरी कर रसोई गैस सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे ज़रूरतमंद आम लोगों को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्टॉप।